मेरे प्यारे बच्चों, मैं बी पंडित आप सभी को अपना चैनल स्टडी फॉर रिजल्ट में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज रेशियो चैप्टर का क्लास 2 स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था रेशियो चैप्टर का इम्पोर्टेंस कितना है। अलग अलग चैप्टर्स में भी इसका यूज होता है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा कर चुका था। बच्चों, जिसका आज पहला क्लास है वो सबसे पहले पिछले क्लास का वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि मेरा सारा वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड होगा। अगर आपका पिछला क्लास छूटा हुआ है तो पहले क्लास 1 का वीडियो देखें, इसके बाद इसको समझने का प्रयास करें। बच्चों, रेशियो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है। इसका कौन सा पार्ट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, कौन सा पार्ट बेसिक के लिए महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को पूरा देखकर तब हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसका क्या क्या मुख्य पार्ट है। बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ रेशियो, मतलब अनुपात की परिभाषा। इसके बारे में हम लोग बच्चों जानेंगे। बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि प्रश्न इससे नहीं पूछता है, कम पूछता है, परंतु डिफिनेशन जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा से डिफिनेशन लगा पाओगे, उतना ही अच्छा से रेशियो का यूज अन्य चैप्टर्स में कर पाओगे। इसलिए इस पार्ट को डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे कन्वर्ट इन रेशियो। इसका मतलब हुआ बच्चों अनुपात में बदलना। इस चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पार्ट से प्रश्न सीधे एग्ज़ाम में आता है। तो इसका भी डिटेल करेंगे और जितना क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकता है सारा क्वेश्चन को देखेंगे। उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन बन सकता है उसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। और फिर हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। बच्चों, ये चैप्टर भी, ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे भी सेटर कई तरह से क्वेश्चन सेट करने वाला इस टॉपिक से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन घुमा करके पूछता है। तो बच्चों, जितना भी क्वेश्चन घुमाएगा उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। बेसिक अगर मजबूत है, बेसिक ठीक ठाक अगर कर लेते हैं, डिफिनेशन ठीक ठाक से अगर समझ लेते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हर प्रकार का क्वेश्चन, जितना भी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, सारा क्वेश्चन को हम लोग आसानी से डील कर लेंगे। इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। फिर बच्चों हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो सबसे अंत में है। तो इस चीज़ को क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो में बच्चों क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का इसमें पूछा जाता है, लैंग्वेज का क्वेश्चन रहता है इसमें। तो हमारा ये तीनों टॉपिक जितना अच्छा रहेगा, इस तीनों पर अगर पकड़ बना लिए तो इस चौथा पार्ट में बिल्कुल इजी लगेगा और इसको बनाना आसान हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन ऑफ रेशियो और धीरे धीरे सारा पार्ट को पढ़ेंगे और सारा पार्ट को पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन भी बनाते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन ऑफ रेशियो। बच्चों, आप लोग हेडिंग लगा लीजिए पार्ट 1 डिफिनेशन ऑफ रेशियो। डिफिनेशन ऑफ रेशियो का मतलब हुआ बच्चों कि रेशियो का परिभाषा आप किस तरीके से दे सकते हैं, इसका परिभाषा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, इसके बाद इसका डिफिनेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले रेशियो का हिंदी अनुपात होता है और इसको हम लोग इज टू बोल सकते हैं। शॉर्ट में इसको इज टू बोल सकते हैं। जैसे बच्चों बार बार हम क्वेश्चन जब बनाएंगे तो अनुपात, रेशियो ये सब ना बोलकर हम डायरेक्ट बोलेंगे ए इज टू बी। तो इसको हम लोग बच्चों इज टू बोलेंगे। आपको वहाँ पे समझ जाना है
कि इज टू मतलब क्या, तो इज टू मतलब रेशियो और कुछ नहीं। इज टू का मतलब रेशियो, हिंदी में इसका मतलब अनुपात हुआ। इसका बच्चों अनुपात का जो सिंबल होगा वो सिंबल डबल डॉट से होगा, एक डॉट ऊपर एक डॉट नीचे। और इसका सिंबल बच्चों जिस तरह से परसेंटेज का, हर चीज़ का अपना अपना सिंबल होता है। जैसे जोड़ना का सिंबल प्लस हुआ, घटाना का सिंबल माइनस हुआ, प्रतिशत का सिंबल इस तरह का हुआ। तो उसी तरह बच्चों सिंबल इसका डबल डॉट होता है, एक डॉट ऊपर एक डॉट नीचे। और इसका अगर मीनिंग का बात करें बच्चों, ध्यान दीजिए, मीनिंग का अगर बात करें तो इसका मीनिंग बटे होता है। बटे मतलब डिवाइड। जैसे हम लोग अगर बोलें कि फ्रैक्शन इसका मीनिंग, तो बिल्कुल सही होगा, इसका मीनिंग फ्रैक्शन होता है बच्चों। फ्रैक्शन का मतलब होता है बटे। बटे का मतलब अगर आप, बटे का मतलब ये हुआ बच्चों कि ऊपर में अंश होगा और नीचे हार होगा, और बीच में जो सिंबल आप देख रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं बटे। अंश बटे हर, 4/5, 10/20। तो इसमें जैसे जैसे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, 10/15, तो इसको हम लोग 10:15 अगर बोल दें तो कोई गलत नहीं होगा। जैसे इसको हम लोग कटा सकते हैं उसी तरह इसको भी हम लोग कटा सकते हैं बच्चों। तो इसको हम लोग चलिए आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग इतना जानकारी रखेंगे कि रेशियो का हिंदी अनुपात होता है, इसको शॉर्ट में इज टू बोलते हैं, और सिंबल डबल डॉट होता है। मीनिंग इसका बटे, डिवाइड और फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो इसका ये मीनिंग होता है। अब बच्चों आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अगर रेशियो का मीनिंग बटे होता है, फ्रैक्शन होता है, तो फिर रेशियो चैप्टर का ज़रूरत क्यों पड़ा? हम लोग फ्रैक्शन से ही काम निकाल लेते, रेशियो चैप्टर का आवश्यकता क्यों पड़ा? तो बच्चों ये प्रश्न बिल्कुल सही है। आपको इस प्रश्न का आंसर हम देंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। इसके पहले हम थोड़ा सा इसका डिफिनेशन बता के ये बताएंगे कि रेशियो का मीनिंग फ्रैक्शन होते हुए भी फ्रैक्शन के साथ साथ रेशियो का होना क्यों ज़रूरी है। फ्रैक्शन से हम लोग काफ़ी सारा सवाल को सॉल्व नहीं कर सकेंगे, जबकि रेशियो से हम लोग कई प्रकार के सवाल को सॉल्व करेंगे। इस चीज़ को आगे हम लोग देखेंगे। अभी फ़िलहाल डिफिनेशन पर चलते हैं, इसका बेसिक जानकारी याद रखिएगा। रेशियो का डिफिनेशन है बच्चों, दो या दो से अधिक एक जैसे संख्याओं का गुणात्मक संबंध अनुपात या रेशियो कहलाता है। क्या बोले बच्चों? दो या दो से अधिक मतलब 3, 4, 5, 6 हो सकता है। दो या दो से अधिक एक जैसे संख्याओं का गुणात्मक संबंध, इसको थोड़ा सा पकड़िए बच्चों। दो या दो से अधिक मतलब इसमें टर्म दो से अधिक हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 टर्म हो सकता है, 4 टर्म हो सकता है बच्चों इसमें। और एक जैसे संख्याओं का गुणात्मक संबंध क्या है, इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि बेसिक पर ही चैप्टर डिपेंड करेगा। बेसिक जितना अच्छा रहेगा चैप्टर में आपको उतना ही मज़ा आएगा पढ़ने में, उतना ही समझ में आपको आएगा। ये गुणात्मक क्या है इसको समझिए। गुणात्मक संबंध क्या होता है? गुणात्मक संबंध अगर है तो क्या योगात्मक संबंध भी होगा? बिल्कुल होता है बच्चों। तो यहाँ पे रेशियो में योगात्मक संबंध नहीं बल्कि गुणात्मक संबंध को दर्शाता है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान से आगे देखें। आइए बच्चों इसको डिटेल से समझते हैं। बच्चों अगर दो प्रकार का मिश्रण बनाने का प्रयास करें जिसमें पानी और चीनी हो, ध्यान से सुनोगे बच्चों, इससे अभी क्वेश्चन हम पूछेंगे, इसको ध्यान से समझना है। पानी और चीनी का घोल तैयार कर रहे हैं। माना कि एक बर्तन जिसमें चीनी और पानी का मात्रा 2 कप और 1 कप लेकर बनाते हैं। जैसे इस बर्तन में 2 कप पानी 1 कप चीनी से
मिश्रण तैयार किए। आइए बच्चों इसको समझते हैं। 4 कप पानी में 2 कप चीनी मिला दिया जाए तो थोड़ा सा बताइएगा बच्चों कि इसमें जो मिश्रण बनेगा और इसमें जो मिश्रण बनेगा, दोनों में से कौन सा मिश्रण ज़्यादा मीठा होगा। अगर हम बात करें कि ज़्यादा मीठा कौन सा होगा, ज़्यादा टेस्टी कौन सा होगा, या एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर 6 कप पानी में 3 कप चीनी मिला दिया जाए और इसको इस बर्तन में रख दिया जाए, या फिर 10 कप पानी में 5 कप चीनी मिला दिया जाए और इसको इस बर्तन में रखा जाए, तो बच्चों हमको एक बात आप ध्यान से सोच कर बताओगे कि इस चारों कप में से किस कप का टेस्ट सबसे सुपर होगा, सबसे अच्छा होगा, बताइए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ध्यान से समझेंगे कि इस दोनों कप में, इस चारों कप में पानी और चीनी का रेशियो 2:1 है। बच्चों हमने कहा था कि इस रेशियो को इज2 को फ्रैक्शन बोल सकते हैं, बटे बोल सकते हैं। अगर इसको हम बटे बोल दें तो इसको कटा सकते हैं, बिल्कुल कटा सकते हैं। तो जब कटा देंगे तो यहाँ भी 2:1 का ही रेशियो मिलेगा और यहाँ पर भी कटाने के बाद 2:1 का ही रेशियो मिलेगा। इसको भी कटाने पर 2:1 का ही रेशियो मिलेगा। तो हमको बच्चों आपसे ये जवाब चाहिए कि इस चारों कप में से किस कप का टेस्ट सबसे सुपर होगा, सबसे अच्छा होगा। तो बच्चों आप सभी के मन में शायद ये आता होगा कि सभी ग्लास का टेस्ट समान होगा। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, सभी ग्लास का टेस्ट सेम होगा, बिल्कुल सही होगा। अब हमको एक बात बताइए कि सभी ग्लास का रेशियो अगर सेम है, टेस्ट का रेशियो अगर टेस्ट सबका अगर सेम है, इस चारों ग्लास का टेस्ट सेम है, इसका मतलब इस चारों कप का मिश्रण का रेशियो जरूर सेम होगा। अगर रेशियो सेम नहीं होगा तो रेशियो अगर सेम नहीं होगा पानी और चीनी का, तो ज़रूर है कि टेस्ट में अंतर आ जाएगा। अगर हम पानी को चीनी के हिसाब से, यहाँ पे दुगुना पानी है, इसमें भी दुगुना पानी है, इसमें भी दुगुना पानी है, इसमें भी दुगुना पानी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 5 कप के जगह पर अगर हम 5 कप चीनी रखें और पानी को 10 कप के जगह पर 20 कप कर दें, तो ज़रूर है कि इसका टेस्ट में परिवर्तन हो जाएगा, इसका टेस्ट बदल जाएगा। तो बच्चों एक चीज़ यहाँ से हमको सीख मिला, समझ पाए कि अगर सभी ग्लास का टेस्ट इक्वल है, टेस्ट सेम है, इसका मतलब रेशियो सेम है। जो भी दो चीज़ मिला करके हम लोग मिश्रण बनाए हैं, इस दोनों मिश्रण में, इस मिश्रण में दोनों पार्ट का रेशियो इक्वल है। अब हमको एक बात बताइए बच्चों, अब अगर ये चारों का रेशियो इक्वल है तो आप एक ऐसा डिफिनेशन तैयार कीजिए, आप एक ऐसा डिफिनेशन तैयार कीजिए जो रेशियो अगर सेम है तो चारों का डिफिनेशन भी सेम ही होगा, क्योंकि रेशियो सेम है। अब चारों रेशियो अगर सेम है तो एक डिफिनेशन ऐसा बताइए जो चारों में फॉलो करे। तो बच्चों आप ये कह सकते हैं कि पानी चीनी से दुगुना है, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? पानी चीनी से दुगुना है, पानी चीनी से दुगुना है। तो अगर पानी चीनी से दुगुना है तो इसमें भी पानी चीनी से दुगुना है, इसमें भी पानी चीनी से दोगुना है, इसमें भी पानी चीनी से दोगुना है, इसमें भी पानी चीनी से दोगुना है। तो बच्चों ये एक ऐसा डिफिनेशन है जो पूरे इक्वेशन बराबर जितना भी रेशियो होगा सब में ये फॉलो होगा।
और अगर बच्चों योग, इसी को कहते हैं गुणात्मक संबंध। अगर योगात्मक संबंध बोलें और इस तरह से बोलें कि पानी चीनी से 1 कप ज़्यादा है, मतलब योग में बताना है। अगर बोलें कि पानी, यहाँ पे देखिए, अगर बोलें कि पानी चीनी अगर बोलें बच्चों कि पानी चीनी से 1 कप ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब बच्चों प्लस हुआ, यानी योगात्मक संबंध हम बताना चाह रहे हैं। तो अगर योगात्मक संबंध बता रहे हैं तो यहाँ अगर 2 कप, इसमें अगर हम 2 कप पानी में 1 कप चीनी अगर दिए तो इसका टेस्ट, और 10 कप पानी में 9 कप, हम इसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। 1 कप ज़्यादा, देखिए इसमें भी 1 कप ज़्यादा दिए। तो अब हमको ये बताइए कि इस दोनों का टेस्ट में फ़र्क पड़ेगा या नहीं, क्या ये दोनों रेशियो सेम है? तो आप कहेंगे कि ये दोनों रेशियो सर, इसका टेस्ट ज़्यादा और इसका टेस्ट, इसमें मीठापन कम रहेगा, इसका मतलब रेशियो ये अलग अलग हो गया, ये दोनों रेशियो अलग हो गया। जब एक ऐसा डिफिनेशन, जो दोनों रेशियो समान रेशियो, एक ऐसा डिफिनेशन हम बनाने का प्रयास किए तो इसका रेशियो टेस्ट बदल गया, यानी रेशियो बदल गया, तो कहने का मतलब योगात्मक संबंध हमारा इसमें फुलफिल नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा। जब हम योग का संबंध लगाते हैं तो टेस्ट बदल रहा है, टेस्ट बदलने का मतलब रेशियो बदल गया। लेकिन अगर गुणात्मक संबंध लगाते हैं बच्चों तो सारा टेस्ट जिसका जिसका इक्वल होगा वो सब में फॉलो कर रहा है, इसका मतलब समान रेशियो में फॉलो कर रहा है। तो कहने का मतलब बच्चों हम लोगों को हमेशा इस चीज़ पर ध्यान देना है कि कभी भी अगर कोई पूछ दे कि रेशियो में कैसा संबंध, तो बोलना है कि गुणात्मक संबंध होगा, योगात्मक नहीं। से गुणात्मक संबंध रेशियो में होता है, योगात्मक संबंध नहीं होता है। आइए बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक एक जैसे संख्या, एक जैसे संख्याओं का मतलब हुआ बच्चों, जैसे रुपया है तो दोनों रुपया होना चाहिए, ठीक है। किलोग्राम है तो दोनों किलोग्राम होना चाहिए। और गुणात्मक संबंध का मतलब बच्चों हो गया, गुणात्मक संबंध का बच्चों मतलब हो गया कि गुणों में आपको रिलेशन दिखाना है, योग में नहीं दिखाना है। तो यहाँ तक हम समझते हैं कि क्लियर हो गया है। अब बच्चों एक प्रश्न बाकी रह गया कि हमने बताया था कि जब रेशियो बिल्कुल फ्रैक्शन के जैसा काम करता है, बटे के जैसा काम करता है, तो फिर हमको रेशियो पढ़ने का ज़रूरत क्यों है। आइए बच्चों इस चीज़ को क्लियर करते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। आज जितना पढ़े इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। आइए हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं, समझते हैं। तो बच्चों एक बात बताइए, अगर हम पानी चीनी का घोल लेते हैं, हमने यहाँ क्या लिखा था फॉर्मूला में, हम लोग लिखा बेसिक में, हम डिफिनेशन में हम लोगों ने लिखा था कि 2 या 2 से अधिक हो सकता है पद इसमें। तो हम पानी और चीनी मिलाने के साथ साथ अगर दूध भी मिला दें, माना कि इसमें 3 चीज़ का मिश्रण मिला करके बना रहे, पानी चीनी और दूध, 3 मिश्रण अगर तैयार करें बच्चों। अब हम मान लेते हैं कि चीनी जो है, चीनी का दुगुना पानी मिला रहे हैं और पानी का दुगुना दूध मिला रहे हैं। तो बच्चों देखिए इसमें 1 कप, 2 कप, 4 कप हो जाएगा। तो अगर 4 कप हो गया बच्चों दूध, तो अब हम इसको कैसे बटे में लिखें। बटे में लिखना संभव अब नहीं है, क्योंकि बटे में तभी लिख सकते हैं जब 2 टर्म हो, अंश हो और हर हो। यानी कि अगर 2 पद हो तब हम लोग तो लिख सकते हैं, लेकिन 2 से जब ज़्यादा पद होने लगे, 2 से ज़्यादा पद अगर होने लगे बच्चों, तो उस केस में हम लोग बटे में सवाल ना सॉल्व करके रेशियो चैप्टर का ज़रूरत पड़ता है। और इसमें भी वही कम होगा, फंक्शन बिल्कुल लगेगा बटे वाला, यानी कि उसमें जैसे कटा सकते थे इसमें भी हम लोग कटा सकते हैं। इस तीनों पार्ट में अगर कुछ कॉमन हो तो तीनों में कटा सकते हैं। तो बच्चों अब हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक मैं जितना बात बताए समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल को देखते हैं, और सवाल बनाने के बाद तब जो है सो आज का क्लास इतना तक ही रहेगा। पहले सवाल को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि गुणात्मक संबंध समझ में आ गया होगा।
तो मैं कुछ सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। अगर बच्चों A/B 1:2 हो तो इसका डिफिनेशन आप क्या बोलेंगे? इसका डिफिनेशन आप किस रूप में बोलेंगे? गुणात्मक संबंध में बोलना है, कैसे बोलेंगे इसका डिफिनेशन बताइए। तो डिफिनेशन इसका बोल सकते हैं बच्चों, पहली बात तो ये बोल सकते हैं B/A का बताइए कितना गुना है, कितना गुना है बताइए। फिर आप बोल सकते हैं इसका A/B का गुणों में ही बोलना है, लेकिन ऐसा नहीं कि ज़्यादा में बोलना है, ज़्यादा में नहीं, गुना में। तो कितना गुना है ये और कितना गुना है ये बोलिए। तो हम यहाँ पे अगर बात करें B/A का, तो का जिसमें लगा है उसका वाला पार्ट नीचे, यहाँ पे अंश और हर में होगा बच्चों, बिल्कुल अंश और हर में होगा। तो आपको एक तो अंश लिखना है, इसको अंश बनाना है, इसको हर बनाना है, या इसको हर बनाना है, इसको अंश बनाना है। तो किसको हर बनाएंगे, किसको अंश बनाएंगे, तो जिसमें का लगा है वो हर बन जाता है। देखिए का किस में लगा है, ए में, ए का, ए हर है, ए नीचे होगा, दो ऊपर होगा, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है दुगुना, B/A का दुगुना है, देख सकते हैं आप, B/A का दुगुना है। फिर वहीं पे अगर हम कहें A/B का तब कितना गुना होगा, तो इसमें का किस में लग गया, देखिए ध्यान दीजिए, का किस में लग गया, का लगा है B में, तो B वाला पार्ट नीचे, यानी दो नीचे एक ऊपर। ठीक है, इस तरह से बच्चों आप इसका आंसर दे सकते हैं जितना भी सवाल रहेगा। तो आइए अब सवाल बनाते हैं, इस सवाल को कर लेने के बाद तब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बच्चों, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग जितना पढ़े उसी में से रहेगा। इसको अगर बना लेते हैं तो क्लास से काफ़ी कुछ सीखा हुआ चीज़ का प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि A/B का 3 गुना है तो B/A क्या होगा। तो बच्चों इसको जो है सो वीडियो रोक कर आपको अपने से बनाना है, प्रयास करना है। ठीक है, इसका हम ऑप्शन दे देते हैं। इसका ऑप्शन है बच्चों 2:3, 1:3, 3:1 और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बनाइए। तो इसका जो आंसर होगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि A/B का जिसमें लग जाए, तो B में का लगा हुआ है, तो B वाला पार्ट नीचे होगा बच्चों। B वाला पार्ट नीचे होने का मतलब हो गया, अगर A का वैल्यू अगर, तो बच्चों B का जिसमें का लगा हुआ है उसका मतलब नीचे वाला था, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, तो B का वैल्यू 1 हो जाएगा बच्चों, और A का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो B का वैल्यू 1, A का वैल्यू 3, तो कुल मिला के आंसर हो गया 3:1। तो कुल मिला के ये आंसर। चलिए बच्चों, आज का दूसरा क्वेश्चन बनाइए बच्चों। इसको ऑप्शन लिख देते हैं, 3:4, 4:3, 2:3, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा, बी वाला पार्ट आपको ध्यान देना है, बी वाला पार्ट जो है सा नीचे होता है, तो बी का पार्ट हो जाएगा कितना, 4, तो बी का 4 और ए का हो जाएगा 3, तो 3:4, यानी कि ए नंबर इसका सही आंसर है। इसका ऑप्शन दे देते हैं, 4:1, 3:1, डाटा इनसफिशिएंसी मतलब आंकड़ा अधूरा, नन ऑफ दीज। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, ज़्यादा में आंसर है। देखिए यदि A/B से 3 ज़्यादा हो, तो हमने क्या बोला था कि अगर ज़्यादा हो या कम हो, ठीक है ना, योगात्मक संबंध नहीं होता है, इसका मतलब नहीं निकाल सकते हैं, डाटा इनसफिशिएंसी है, इसका मतलब आंकड़ा अधूरा है। इसका ऑप्शन है 2:3, 3:2, डाटा इनसफिशिएंसी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका भी आंसर बच्चों अधिक और कम में है। गुणात्मक संबंध यहाँ नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब है कि इसको हम लोग नहीं बना सकते। डाटा इनसफिशियंसी हो गया, आंकड़ा अधूरा, नहीं बन सकता, ज्ञात नहीं कर सकते। यदि ए और बी का अनुपात 2:3 हो तो इसके समान निम्न में से कौन सा है, मतलब समान रेशियो का कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि 2:3 किसको कटाने पर होगा। इसको अगर कटा देंगे तो 2:3 नहीं होगा, इसको कटा देंगे 5 से तो 2:3 होगा। इसका मतलब इसका सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए के पास 5 रुपया वाले 10 सिक्के एवं बी के पास 10 रुपया वाले 4 सिक्के हैं, तो बताएं कि ए एवं बी के पास सिक्कों की संख्या किस अनुपात में है, पहला। दूसरा, ए एवं बी के पास किस अनुपात में धन राशि है। तीसरा, ए एवं बी के पास सिक्कों का कुल वजन किस अनुपात में है, यदि प्रत्येक 10 रुपया वाले सिक्के 2 ग्राम तथा प्रत्येक 10 रुपया वाले सिक्के 5 ग्राम का हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 रुपया वाले सिक्के 2 ग्राम, एक हिंट्स दे दिया है। ठीक है, तो इस तीनों को आप बनाइए, इसका हम ऑप्शन दे देते हैं, इसके बाद जो है सो आंसर आप मिला लीजिएगा। आइए बच्चों देखते हैं इसका जो आंसर होगा पहला। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए और बी दोनों के पास सिक्के हैं। कौन कौन सा सिक्के हैं, तो 5 रुपया वाले सिंबल दे देते हैं इसके पास। ए के पास 5 रुपया वाले सिक्के हैं और बी के पास जो भी सिक्के हैं वो 10 रुपया वाले सिक्के हैं। तो क्वेश्चन बच्चों इस तरह से थोड़ा टफ करना अगर चाहे तो टफ कर सकता है। ठीक है ना, तो 5 रुपया वाले और 10 रुपया वाले सिक्कों की संख्या किस अनुपात में है ये देखना है। तो संख्या, ए के पास 10 सिक्के हैं और बी के पास 10 रुपया वाले 4 सिक्के हैं। तो बताइए इस संख्याओं की संख्या किस अनुपात में है। बस यही अनुपात है, इसको कटा देना है, अनुपात हो गया, तो हो गया 5:2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखना है कि दूसरा नंबर जो आपसे पूछा जा रहा है, दूसरा नंबर पूछा जा रहा है ए एवं बी के पास किस अनुपात में धन राशि है, संख्या नहीं, धन किस अनुपात में है। तो धन निकालना है, तो धन राशि पता कीजिए कि किस अनुपात में है। तो देखिए धन राशि, ए के पास 5 रुपया वाला 10 सिक्का था, तो टोटल कितना, 5 रुपया वाला 10 सिक्का, 50 रुपया इसके पास 10 रुपया वाला 4 सिक्का है, तो इसके पास टोटल हो गया 10 रुपया वाला 4 सिक्का। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों, इसका रेशियो जो है सो अगर कटा दें तो ये हो जाएगा 5:4, यही इसका आंसर होगा। तीसरा नंबर अगर देखा जाए तो कहता है ए एवं बी के पास सिक्कों का कुल वजन किस अनुपात है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, वजन किस अनुपात में है, वजन किस अनुपात में है। यदि प्रत्येक 5 रुपया वाला सिक्का 2 ग्राम का है तो 5 रुपया वाला सिक्का 5 टक्की इसके पास है, तो 5 टक्की, प्रत्येक 5 टक्की है 2-2 ग्राम का, तो 10 ग्राम हो गया इसका टोटल। और प्रत्येक 10 टक्की 5 ग्राम का है, प्रत्येक 10 टक्की जो है वो प्रत्येक 10 टक्की 5-5 ग्राम का है, तो 10 टक्की है क्या, तो इसका पता कीजिए। इसके पास संख्या कितना, 10 था ना, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 सिक्का है 2-2 ग्राम का और इसके पास 4 सिक्का है 5-5 ग्राम का, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये भी 20 ये भी 20, तो 1:1 हो गया कटाने पर। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन अगर टफ करना चाहे तो थोड़ा टफ कर सकता है। इसको ध्यान से समझिएगा, अगर दिक्कत हो कहीं तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में हम सबका रिप्लाई के माध्यम से या नहीं तो फिर हम दूसरे वीडियो के माध्यम से हम सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग पहले बारीकी से पढ़िएगा, क्वेश्चन समझिएगा, और जहाँ दिक्कत हो, समझ में नहीं आए तो हमको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम किसी न किसी माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पे बताएंगे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किसी टोकरी में 20 नींबू तथा 15 नारंगी हो तो पहला नंबर, नींबू और नारंगी की संख्याओं का अनुपात क्या है। दूसरा, नींबू और नारंगी के कुल वजन का अनुपात क्या होगा यदि प्रत्येक नींबू 20 ग्राम तथा प्रत्येक नारंगी 40 ग्राम का हो। बनाइए इसको अपने से। आइए देखते हैं इसका आंसर कितना होगा। तो नींबू जो है और नारंगी
20 है। इसकी संख्या का अगर बात करें तो 20 और 15, 20 और 15, तो संख्या का ही अनुपात एक में पूछा है, पहला में संख्या का ही अनुपात पूछा है, तो इसको कटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। आंसर बच्चों कितना हो जाएगा कटाने पर, तो इसको अगर हम कटा दें तो ये हो जाएगा 5 से कटेगा, 5 चौके 5 तिया, तो 4:3। और दूसरा में पूछा है कि वजन का अनुपात, तो नींबू है क्या तो 20 तो, और प्रत्येक नींबू का वजन कितना है 20 ग्राम, तो 20 × 20। और दूसरे तरफ कितना हो जाएगा बच्चों, तरह ध्यान दीजिए, दूसरे तरफ नारंगी है 15 तो, और प्रत्येक नारंगी कितना ग्राम का है, प्रत्येक नारंगी है 40 ग्राम का। इसको अगर कटाते हैं तो कटाने पर ये 2 बार में कटेगा। अब 5 से कटाते हैं तो 5 चौके 5 तिया, फिर इसको अगर कटा देते हैं तो 2:3, तो कुल मिला के 2:3 का रेशियो होगा। ठीक है बच्चों, आज का क्लास इतना ही।